मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हमारे बाबा साहब का पैगाम था कि संविधान खत्म करके फिर हम 80% गरीब लोगों को रोड पे ला करके वही नवीन रियासतीकरण आज जो हमें मिला है, देखा जाए तो ये बाबा साहब की ही देन है। कभी किसान आंदोलन किए, फिर जवान आंदोलन किए, फिर पहलवान आंदोलन किए। जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं, किसान खेतों में। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आज हर एक इंसान को एक इंसान से डर लगता है। आज जो हमें मिला है, देखा जाए तो ये बाबा साहब की ही देन है, और जो मिला है उसी को छीना जा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि कभी किसान आंदोलन किए, फिर जवान आंदोलन किए, फिर पहलवान आंदोलन किए, फिर हमारे बच्चों ने, युवाओं ने जो पढ़ लिख करके उन्होंने आंदोलन किए, एक एक करके सबको एक तरह से खत्म किया गया। कहीं न कहीं हमारा देश फिर नवीन रियासतीकरण की तरफ जा रहा है। इसलिए ये WTP बी द पीपल, हम भारत के लोग लगातार इस मिशन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज दे रहे हैं, और काफ़ी हद तक 6-7 साल से हम इस मिशन से जुड़े हुए हैं। और यह संगठन को देख करके सरकार ने काफ़ी हद तक बातें मान ली हैं, क्योंकि यह 80% बहुजन की आवाज़ WTP के माध्यम से उठाया जा रहा था। और मैं किसान होने के नाते बताना चाहता हूं, क्योंकि देश को 70% कहीं न कहीं किसान, उन्हीं के बेटे जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं। किसान खेतों में रात दिन कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, तो हमारे देश का भरण पोषण होता है और उसी के द्वारा चलता है। बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें अधिकार दिया। कभी हमारा देश गुलाम था, गुलामी के बाद जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं थे। अभी काफ़ी हमारे कृषि विभाग से आए हुए लोग थे, डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि इस तरह उस समय हमारे पास अच्छे बीज भी नहीं थे, लेकिन यही किसान लोग कड़ी मेहनत के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा, अपने देश के प्रबुद्ध के द्वारा देश को कृषि प्रधान देश बनाया। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो जो आज़ादी के बाद से अभी तक जो प्रोग्रेस हुई, और 80% के लोग जो पढ़ लिख करके आज सबके बराबर में बैठ रहे हैं और आंखों में आंखें दिखा करके बात कर रहे हैं, उंगली दिखा करके अपना हक अधिकार मांगने लगे, तो सरकार भी समझ गई, क्योंकि शिक्षा ही सवाल की जननी है। जब पढ़ लिख लिए तो सवाल पूछने लगे कि हमारा ये अधिकार है, तो कहीं न कहीं उनको समझ में आया कि पहले शिक्षा खत्म करो, और देश को गुलाम बनाना है तो किसान को खत्म कर दो, आजीवन हमारा देश गुलाम रहेगा। जो ये कहते हैं हमें चाहिए क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये 3 चीज फ्री जिस दिन हो जाए उस दिन हमें इनसे और कुछ नहीं, सब लोग अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन 3 की बात ही नहीं करती सरकार। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की आज तक कभी बात, केवल बड़े लोकतंत्र में बैठ करके गुमराह करने की बात कर रही है सरकार। लोग कहते हैं विकास विकास विकास। आज उजड़ा उजड़ा सा गांव और शहर लगता है, एक गलत नीति के नेताओं की कहर लगता है। ये ऐसी क्या तरक्की कर लिया हमारा देश, और आज हर एक इंसान को एक इंसान से डर लगता है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सब लोग आपस में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई बात करने को नहीं राजी हैं, बगल में बैठे हैं। पहले लोग आते थे, एक दूसरे की पहचान करते थे, शायद कहीं न कहीं मुलाकात होगी, कहीं न कहीं परेशानी में हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन आज पहचान लेने से डरते हैं कि कहीं न कहीं ये हमें गलत मिसयूज न कर लें। तो कहीं न कहीं ये डर का माहौल बनता जा रहा है। और WTP बी द पीपल, हम भारत के लोग जो ये ऐसा सेमिनार चला करके पूरे भारतवर्ष में 80% की मांग उठा करके जो आज सभी पार्टियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया गया
कि उनको भी टिकट मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीत करके हमें भी निगलेक्ट कर रहे हैं। हमारी अमूल्य वोटों के द्वारा चुन करके वो देश के बड़े लोकतंत्र में जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने की बात आती है तो वो भी चुप हो जाते हैं। तो ये ऐसा है, संगठन लगातार अपना संघर्ष कर रहा है। बाबा साहब ने कहा था, जो भी सरकार आपकी हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात न करे, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दो या तो हटा दो। तो वह समय आने वाला है, अगर नहीं सब संगठित हुए, किसान, जवान, पहलवान, आवाम और हमारे युवा, पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में 70% अगर युवाओं की संख्या है तो हमारे देश भारतवर्ष में है, और सब पढ़ लिख करके एजुकेशन की तरफ से मजबूत हो रहे थे, तो सरकार ने कहीं न कहीं गुमराह करने का काम किया है। इसलिए सभी को समझना होगा, हमारे महापुरुष बाबा साहब ने और तमाम हैं जिन्होंने कहा था कि समाजवाद एक कोई पार्टी नहीं है, समाजवाद एक क्रांति है। हमारे महापुरुषों का महा मिशन था और परिवर्तन का एकमात्र माध्यम था। साहब ने कहा था, जब आपका हर हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा छीनी जाए तो मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही हमारे बाबा साहब का पैगाम था। अरे हम सब बहुजन के लोग हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। इसलिए देश को मैंने पहले बताया, किसान और जवान चला रहे हैं। किसान और जवान का काफी लोगों ने बताया कि इनकी खाद और ये सब, भाई जी अब हम कृषि प्रधान देश से फिर पीछे जा रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे वैज्ञानिक लोग संघर्ष कर रहे हैं और जल्दी ही फिर देश को, क्योंकि राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत हैं। क्योंकि आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए, यह पेड़ हमारे पुरखों के लगाए हैं। अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां फल कहां से खाएंगी। इन्हीं बातों के साथ सब एक निर्णय लेके जाना कि इस सेमिनार को पूरे भारतवर्ष में, गांव तक, प्रदेश तक, जिले तक फैलाओ और संगठित होकर के अपने हक, अधिकार, हमें चाहिए क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये फ्री कर दिया जाए। इन तीनों से वंचित करके देश के बड़े लोकतंत्र में आज सबसे ज्यादा, अभी आपने भी बताया, क्योंकि जो संविधान में है वो बात नहीं हो रही, केवल गलत प्रचार हो रहा है, दिमाग गुमराह किया जा रहा है। अगर संविधान है तो देश में दंगे फसाद, किसी का नाम लेने से भी FIR दर्ज होता था। आज लोग खुलेआम चैलेंज करके बंदूक, रिवॉल्वर, गोली मारने पीटने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हो रहा है? यही कि संविधान खत्म करके फिर हम 80% गरीब लोगों को रोड पे ला करके वही नवीन रियासतीकरण, जैसे हमारे पूर्वजों ने हाड़ी और झाड़ू बांध करके घूमते, वह दिन लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आगे के लिए सभी को तैयार होना होगा, सभी को संघर्ष करना होगा, सभी को संगठित होकर के आवाज उठाना होगा। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।